तो एक मतलब शिवांत दुबे है और वो टीवी मतलब उसके ऊपर आगे जो लाइव अपने चैनल पे आगे लाइव आके वो ये कहता है कि वो गीता का जो मतलब अर्थ गलत निकालता है। तो ये आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो वो कहते हैं कि गीता जी का अर्थ गलत निकालते हैं या कुछ करते हैं, बल्कि जो जो कहते हैं कि ये गीता का अर्थ गलत बताते हैं या कुछ भी है, वो सब कुछ गलत है। बल्कि जो खुद रचयिता हैं उनके मतलब गीता जी के, उसके अंदर देखो संस्कृत किसी को पढ़नी आती है और किसी को नहीं भी पढ़नी आती। तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो साइड में उसका मीनिंग भी लिखा रहता है कि ओम इति एकाक्षरम, जैसे मैंने एक श्लोक बताया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण मामुन सम्रण ये प्रयाति तजम देम से याति प्रमाण करते हम, ये मैंने श्लोक बताया। अब इसको किसी का मतलब पता भी है और किसी को इसका मतलब नहीं भी पता। तो गीता के अंदर साइड के अंदर क्या होता है, ओम, ओम का मतलब ओम हिंदी के अंदर, और इति एक अक्षरम की मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, वो साइड के अंदर हिंदी भी लिखी होती है, जिससे सबको पता भी चल जाता है। इस श्लोक का मतलब ये है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के अंदर से ही बताते हैं, गीता के अंदर से ही बताते हैं कि गीता के अंदर इस शब्द का, इस संस्कृत का मतलब ये लिखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी गीता के गलत रचयिता नहीं है। वो जो गीता के अंदर हिंदी लिखी हुई है उसको भी अच्छी तरह डीपली एक्सप्लेन करते हैं, ना कि अपनी तरफ से कुछ बना के बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते अपनी तरफ से बना के। नहीं, वो गीता के अंदर जैसे श्लोक लिखा है और श्लोक की हिंदी बता रखी है, उसको भी अच्छी तरह डीपली समझाते हैं कि बच्चों ये एक एक शब्द ये है। एक एक बात बताओ, यानी कि अच्छी तरह समझाओ उसमें। हाँ, एक एक अक्षर को बताते हैं कि ये है और ये है। व्रज का मतलब आना है या जाना है, जैसे इसके बारे में बात हो रही है, और या इति एक अक्षरम का मतलब ये है या वो है। जो नकली धर्म जो गुरु है या पखंडी है, तो ये गलत क्यों निकालते हैं इसका अर्थ? क्या चक्कर है इसका? क्या संत रामपाल जी महाराज के जो आज ज्ञान फैल रहा है सच्चा, या फिर मतलब उनकी दुकानदारी ठप होने के कारण है, या मतलब इसका क्या चक्कर है? क्यों ये बीच में टांग अड़ाते हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बीच में टांग इसलिए अड़ाते हैं क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति बता रहे हैं, वेदों के हिसाब से सत भक्ति बता रहे हैं, और उन्हें खुद परमात्मा मतलब मिले थे, उनको सत भक्ति बताई थी। तो वो जो सही सत भक्ति बताते हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई, टेरी टपरी बंद हो गई कि ये तो हमारी टेरी टपरी बंद करवा रहा है, इससे हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए वो हर एक बीच में टांग अड़ाते हैं। यूं रोड़ा सारा रोजी रोटी का है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी वेदों को खोल के बताते हैं, ये इसके अंदर ये लिखा, इसके अंदर ये लिखा है, पर वो तो वेदों को खोल के नहीं दिखाते, वो अपना प्रिंट करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, तो वो गलत है। बस वो संस्कृत बताते हैं। अच्छा, वो उनकी कभी दुकानदारी नहीं ठप हो जा, इस कर का मतलब वो गलत निकालने लग रहे, इसलिए वो गलत निकाल रहे हैं कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जैसे अब जो केशव बंजारे का भंडारा चल रहा है, वो रामपाल जी महाराज का आज आयोजन मनाया जा रहा है, ये किस विषय में मनाया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारा ये आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है कि पहले 511 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जब आए थे, उसके बाद एक लीला करी थी कबीर परमात्मा ने कि सबके मतलब शुरुआत से आए थे, जब मतलब उनके ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनकी टेरा टपरी बंद हो रही थी गुरुओं के ना, अभी जो नकली धर्म गुरु है वो हमारे गुरु जी के बीच में टांग इसलिए अड़ाते हैं क्योंकि उनकी टेरा टपरी बंद हो रही है। ऐसे पहले भी सेम टू सेम था कबीर साहब के साथ कि उनके जो मतलब कबीर साहब तो सही बता रहे थे ज्ञान, 5 साल की उम्र में वेदों को खोल खोल के बता रहे थे कि ये है और ये सच्चाई है और ये सच्चाई नहीं है, और खोल खोल के जब बता रहे थे तो उनकी टेरा टपरी पहले से ही बंद होने लग गई थी कि अब क्या होगा हमारे साथ, अब क्या हो गया मेरे गला। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से षड्यंत्र रचे कबीर साहब को मारने के लिए। आखिर में कहा कि शेठ तकी जो मतलब सिकंदर लोधी है दिल्ली का बादशाह, उसके पीर हैं शेठ तकी, उसने मतलब उन्होंने कहा कि कबीर साहब जी के नाम की झूठी चिट्ठी लिखवाओ जिसके अंदर लिखा है कि प्रत्येक भंडारे के बाद सर्फी मोहर और दोहर मिलेगी। काशी नगर के अंदर धानक कॉलोनी के अंदर ये भंडारा किया जाएगा, कबीर परमात्मा भंडारा करवा रहे हैं। तो जैसे दूर दूर तक ये सारी चीजें भेज दी, भंडारे के निमंत्रण पत्र भेज दिए, और फिर जैसे मतलब रविदास जी बाहर गए तो देखा कि ये निमंत्रण पत्र मतलब इतनी सारी भीड़ कैसे लगी हुई है। तो हाँ, उन्होंने बोला कि आप खुद काशी में रह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो विशाल भंडारा कबीर सिंह करवा रहे हैं। भागे भागे रविदास जी अंदर गए,
अंदर जाने के बाद उन्होंने कबीर साहब जी से कहा कि ये तो बाहर बाहर ऐसे कर रहे हैं। तो फिर परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, जब दुख आता है जब हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो जब परमात्मा ने आंखें बंद करी और मतलब रविदास जी ने और कबीर परमात्मा ने आंखें बंद करने के बाद वो भगवान को याद करने लग गए। कबीर साहब जी अपने रूप में सतलोक गए, वहाँ पे बंजारे के रूप में सतलोक गए। फिर वहाँ से बैल लाए, 9 लाख बिना सींगों वाले 9 लाख बैल लाए। मतलब सतलोक की चीज कोई हानि नहीं देती, इसलिए वो 9 लाख बैल लाए थे और वो भी बिना सींगों के। तो बिना सींगों के? हाँ, बिना सींगों वाले 9 लाख बैल लाए थे। तो जैसे लाए उसके बाद मतलब नीचे लाए, आया है बंजारा केशव आया है। बंजारा केशव क्या होता था कि पहले पहले जो होते थे मतलब पहले जमाने के अंदर वो मतलब बड़े बड़े साहूकार होते थे, उन्हें कहते थे बंजारा केशव। तो मतलब केशव कहते हैं। तो वो भंडारा लाए थे, मतलब 9 लाख बैलों के ऊपर लाद के लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी जो भी भंडारा था। तो उसके बाद धरती पे मतलब यहाँ पे आए। उसके बाद चौपड़ के बाजार के अंदर सतलोक से कुछ सेवादार लाए, आयजा हमारे जैसे रूप बना के सतलोक से कुछ सेवादार भी आए। तो फिर चौपड़ के बाजार के अंदर टेंट लगाए, तंबू लगाए, ऐसे वाले तंबू लगाए बड़े बड़े, और एक हीरे पन्ने लाल का सिंहासन बिछा दिया कबीर साहब जी के लिए, कबीर साहब जी के लिए, और एक तरफ केशव के लिए। तो फिर उसके बाद कहते हैं पका पकाया मिल रहा उतरे अर्श खमीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। मतलब यहाँ पे तो आज भंडारे के अंदर पका पकाया मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या बनाना पड़ रहा हो या कुछ चीज हो, वो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सतलोक से पका पका आ रहा है, बस खाते जाओ। तो क्या हुआ कि जैसे भंडारे के लिए तंबू गड़ गए, उसके बाद कबीर साहब जी अंदर थे जब भी, तो फिर जो सिकंदर लोधी था उसको भंडारे की चिट्ठी मिली थी। तो वो मतलब गेट खटखटाते हुए आता, गेट खटखटाते हुए आ गया। तो बोला कि दास आया है आपका, सिकंदर लोधी आया है, दास आया है। तो जैसे खोली मतलब दरवाजे कुटिया की दरवाजा खोला, तो उसके बाद वैसे तो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं खोला, पर जब लास्ट में खोल दिया, क्योंकि कबीर साहब अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, हर हाल में सुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं अगर मेरे बच्चों को दुख होगा ना तो मैं मतलब भगवान नहीं, क्योंकि भगवान वही हो सकता है जो हमें सुख दे, ना कि दुख दे। दुख मिटे और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता। मतलब जो दुख देता है वही, मतलब सुख देता है वही भगवान है। वेदों के अंदर भी लिखा है कि जो सुख देता है वो उसे भगवान कहते हैं, और भक्ति करके ही हमें सुख मिलेगा। अच्छा। तो फिर सिकंदर लोधी जैसे गेट दरवाजा की कुटिया मतलब खुल गई, तो उसके बाद कबीर जी बाहर आए। बाहर आते ही सिर पे से मुकुट आ गया, सतलोक से मुकुट आ गया हीरे पन्ने लाल का, और हीरे पन्ने लाल का मुकुट ऊपर से उड़ रहा है, कबीर साहब जी के सर पे आ गया। गुलाब की वर्षा होने लग गई सतलोक से, और चवर अपने आप ही होने लग गया। उसके बाद सिकंदर लोधी प्रणाम करने लग गए, कितनी बढ़िया लीला देख के ऋण प्रणाम करने लग गए। उसके बाद आए बारी मतलब फिर उसके बाद रविदास जी चवर करने लग गए। फिर आए तंबू के अंदर गए, वहाँ पे केशव और कबीर जी के बारे में वार्तालाप चल रही थी। उसके बीच के अंदर सेठ तक ही आ गया, कह रहा था ये छोटा सा भंडारा कोई भी करवा देगा। जब उसके सामने इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, 18 लाख आदमी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के संसद भवन के सामने भी अगर कोई 1 लाख आ जाता है ना तो भी मुश्किल संभालना मुश्किल हो जाता है। पर कबीर साहब ने 18 लाख योनियों को भंडारा करवाया, जिसके अंदर साधु संत थे, अलग अलग महंत थे, नॉर्मल आदमी थे। तो भंडारा करवाया। भंडारा इतना स्वादिष्ट कि कहीं देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, खाया भी नहीं, इतना स्वादिष्ट कि खाते ही जाओ, इतना बढ़िया लग रहा था वो। और ये हकीकत की बात है, 511 वर्ष पहले, 511 वर्ष। तो कह रहे थे मतलब शेठ तक ही कह रहा कि ये तो छोटा सा भंडारा है, कोई भी करा देगा। तो फिर उसकी जुबान अटक गई एकदम से, जुबान अटक गई उसकी। हाँ, उसकी जुबान अटक गई, वो बोल नहीं पाया वो। हाँ, क्योंकि जब उसके सामने इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, क्या वो अकेले संभाल पाएगा इतने 18 लाख आदमियों को? नहीं, वो अकेले 1 लाख आदमी को ही नहीं समझा पाता, संभाल पाता, तो क्या वो 18 लाख आदमियों को संभाल लेगा? परमात्मा खुद आए थे जब, और जब सबके सामने लीला कर रहे थे, जब तो मतलब आजकल के टाइम में तो ऐसा कोई कर भी नहीं सकता कोई। वो पहले तो साक्षात भगवान ही आए हुए थे। अच्छा, तो आज ये जो आयोजन मनाया जा रहा है, ये इस विषय में मनाया जा रहा है?
हाँ, इस विषय में बनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म एक दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी, अमर वाणी का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा और रक्तदान शिविर और आंखों व दांतों का फ्री जांच केंद्र करवा सकते हैं। और जो अखंड पाठ होता है हर भंडारों के अंदर होता है। अखंड पाठ का क्या महत्व है कि क्यों होता है वो आश्रम के अंदर, क्योंकि मतलब सब सोचते हैं कि अखंड पाठ का कोई मतलब तो होता नहीं है, वो कोई बोलता रहता है या तो उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। वो उससे आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध रहता है।